हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो इंडियन हिस्ट्री के आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। यानी जो गुप्ता पीरियड के बाद जो अंत हो गया हमारा किसका, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी और जो मिडिवल हिस्ट्री है वो शुरू हो जाएगी। यानी जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम मिडिवल हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका लास्ट लेक्चर है। तो आज हम पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद, गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, कितनी चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी क्या हो वंश हो, कितना भी बड़ा क्या हो साम्राज्य हो, एक दिन इसका क्या होता है, अंत होना ही होता है। तो ये क्या हो गया, गुप्ता वंश का अंत हो गया। उसके बाद क्या आ गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड आ गया। तो उसमें कौन से महाराजा थे जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में देख लेंगे आज। तो आज का लेक्चर हमारा उन्हीं के ऊपर होगा कि जो गुप्ता पीरियड के बाद कौन से जो राजा महाराजा जो बड़े बड़े आए, जिनकी कुछ उपलब्धियां थी जो जानना हमें इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम खत्म करने वाले हैं हमारा जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद एंशिएंट हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। और जो हमारा फ्राइडे को लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर होगा। तो ये था हमारा, कल हम लेक्चर नहीं डाल पाए थे क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए आज हम इसके ऊपर लेकर आए हैं लेक्चर। और इसमें हम देखने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि कोई अगर मान लो दिक्कत है, कोई अगर आपको पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे पहले हम देखने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो इसका कार्यकाल कहां से कहां तक था, 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक का कार्यकाल हमारा राजा हर्षवर्धन का रहा था। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग कर रहे थे पुष्यभूति डायनेस्टी से। इनकी क्या थी, राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी कनौज। तो यहां पे डबल एन आएगा, कनौज। तो कनौज क्या थी, इनकी राजधानी थी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक का क्या था, कार्यकाल था। और इनके टाइम पे एक चाइनीज रूलर आया था, उसका नाम क्या था, सुएन जेंग। ये क्या था, ये एक चाइनीज ट्रैवलर आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। ये एक चाइनीज ट्रैवलर था और इसने क्या लिखा, इंडिया के बारे में लिखा। उस टाइम पर क्या इंडिया की क्या स्थिति थी, क्या सोशल स्थिति थी, क्या इकोनॉमिकल स्थिति, क्या मतलब क्या है जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वहाँ की उस टाइम पर, उसके बारे में किसने लिखा था, जुआन जैंग के ने लिखा था। ये चाइनीज ट्रैवलर था। इसके बारे में आप पॉइंट आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पहले भी CGL में, CPO में और इसके साथ दिल्ली पुलिस में भी कई बार पहले पूछा जा सकता है कि जो जुआन जैंग है वो किसके कार्यकाल में इंडिया आया था। तो जो चाइनीज रूलर थे, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो फाहियान है उसके बारे में पढ़ा था। और अभी क्या है, ये जुआन जैंग है। इन सब के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चाइनीज रूलर आए थे उनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए कि ये कब आया था, ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आया था। नेक्स्ट इसमें क्या है, राजा हर्षवर्धन है, जो हर्षवर्धन के एक पोइट थे, कोर्ट पोइट थे, उनका नाम क्या था, बाण भट्ट। इन्होंने एक किताब लिखी थी राजा हर्षवर्धन के ऊपर, हर्षचरिता। तो ये बुक लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा, किसके ऊपर,
जो कोर्ट पोएट थे ये, और कोर्ट पोएट के होते होते इन्होंने लिखी थी हर्षवर्धन के ऊपर अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हर्षश्री। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पर जो साम्राज्य था हर्षवर्धन का, उसमें क्या कुछ वहाँ पे फल फूल रहा था, क्या कुछ वहाँ की संस्कृति थी, क्या लैंग्वेज थी वहाँ के लोग यूज करते थे, और किस तरह का खाना था, रहना था, कैसे रहते थे, कैसे क्या कुछ पहनते थे। तो उन सब के बारे में कहाँ से पता चलता है। और इसमें ज़्यादातर क्या है, जो हर्षवर्धन है उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्योंकि क्या होता था, जो हमारे इंडियन जो राजा थे उसके जो पोएट वगैरह होते थे, उनको क्या है, क्योंकि उनको वहाँ से क्या मिलती थी, अपने राजा से ही जो अपने जिन डेली रूटीन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब एक तरह से जो तनख्वाह है वो कहाँ से मिलती थी। तो उनके बारे में वो कुछ बुरा नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमें क्या है काफ़ी बड़ा चढ़ाकर वो बताया जाता है वहाँ पे, ताकि राजा खुश हो जाए और उनको क्या है बहुत सारी अशरफियाँ दे दे। इसलिए वो राजा के बड़ा चढ़ा करके लिखते थे। मान लो भी उसके पास 10 लाख सैनिक हैं तो लिख दिया भी उसके पास 50 लाख सैनिक हैं। तो इस तरह से क्या है बड़ा चढ़ाकर वहाँ पे लिखा जाता था। तो ये हो गया हमारा हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से लेकर के 647 AD के बीच में। और पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कन्नौज इनकी क्या थी, कैपिटल थी। कन्नौज क्या थी इनकी कैपिटल। और इनके टाइम पे क्या आया था, ज़ुएनज़ैंग। ज़ुएनज़ैंग क्या आया था, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था जिसने वहाँ की स्थिति के बारे में लिखा कि भी कैसे क्या कुछ सोशल इकोनॉमिकल स्थिति वहाँ पे पनपती है। ये था हमारा राजा क्या था, हर्षवर्धन के बारे में। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, एक चालुक्य किंग था, पुलाकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने क्या किया था, उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। कहाँ, नर्मदा की लड़ाई में। ये नर्मदा से क्या कर रहा था, जो हर्षवर्धन है वो नर्मदा से आगे जाकर के अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाना चाहता था। और इसलिए इसने किससे लड़ाई करी, इसने पुलकेशिन से लड़ाई की, लेकिन पुलकेशिन ने इसको हरा दिया और ये पुलकेशिन जीत गया था। और इसको इसलिए जो हर्षवर्धन के बारे में इसने क्या लिखा, फिर इसने अपने पोएट से लिखवाया वहां पे क्या है, एक स्तंभ गड़वा करके कि भाई जो हर्षा है, हर्षा लोस्ट हिज हर्षा, कि भी हर्ष जो राजा हर्षवर्धन है वो अपना हर्ष यानी खुशी खो चुका है। कैसे खो चुका है, क्योंकि इसने पुलकेशिन ने क्या कर दिया था, उसको हरा दिया था नर्मदा की फाइट में। तो नर्मदा रिवर से आगे क्या कर रहा था, ये अपना जो साम्राज्य है वो एक्सपेंड कर रहा था और इसलिए इसको क्या मिली, शिकस्त मिली वहां से, और पुलकेशिन II ने इसमें हरा दिया। तो ये था हमारा हर्षवर्धन के बारे में। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इसके यहाँ तक रफ कर देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कौन सा साम्राज्य था, सेकंड डायनेस्टी थी हमारी, पल्लवा डायनेस्टी। इसका कार्यकाल कहां से कहां तक था, 560 AD से लेकर के अराउंड 900 AD तक का इनका कार्यकाल रहा था। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट राजा था इनका कौन सा था, जो क्या था फेमस या मोस्ट क्या है इंपोर्टेंट रूलर था, वो था नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो हमने अभी पिछले इसमें पॉइंट में पढ़ा कि जो चालुक्य रूलर कौन सा था, पुलकेशिन II, जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, उसको इसने मार करके डिफीटेड, इसने किसको हरा दिया था, इसने हरा दिया था हर्षवर्धन को। और इसको किसने हरा दिया फिर बाद में, ये जीत गया था और ये हार गया था पुलकेशिन II। तो इसने हरा करके इनकी जो किंगडम था, कौन क्या नाम था इनके किंगडम का नाम, वातापी। तो वातापी को क्या कर लिया था इसने, अपने कब्जे में ले लिया था। इनका खुद का क्या था, जो खुद का जो इनका क्या थी कैपिटल थी, वो क्या थी, कांचीपुरम। ये क्या थी, इनकी कैपिटल थी। और वातापी क्या थी, इसकी कैपिटल थी। तो वातापी को जीत करके इसने अपना नाम क्या रख दिया था, इसने एक टाइटल एज्यूम कर लिया था, एज्यूम्ड टाइटल वातापी
कोंडा। यहाँ पे जो कोंडा वर्ड है ये कई बार आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोंडा वर्ड का नाम क्या है, मतलब क्या है, टू कन्क्यूर, यानी जीतने वाला, कन्क्यूरर भी कह सकते हैं इसको। तो क्या है कि वातापी कोंडा इसने क्या कर लिया था, अपने आप को टाइटल प्रदान कर दिया था। और ये जो नरसिम्हा वर्मन है वन, इसने डिफीट कर दिया पुलकेशिन टू को, वातापी की उसकी कैपिटल थी, और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसके बारे में एक और पॉइंट है, इसको एक और नाम से जाना जाता था, इसका नाम, एक और नाम क्या था, मम्मलन। तो मम्मलन के नाम से भी इसको जाना जाता था, और इसलिए इसने क्या रखा, अपने उस नाम के बेस पर एक सिटी का नाम रखा जिसका नाम था ममल्लापुरम, जिसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, महाबलीपुरम कहते हैं। तो अगर हम पूछ ले महाबलीपुरम किसने एस्टेब्लिश किया था, तो वो एस्टेब्लिश किया था हमारा नरसिम्हा वर्मन वन ने, जिसका नाम था, जिसको मम्मलन भी कहते थे, और मम्मलन ने अपने नाम पर क्या रखा था, मम्मलमपुरम बनाया था, जिसका नाम आज क्या है, महाबलीपुरम है। तो ये था नरसिम्हन वन के बारे में। इसमें एक नरसिम्हन टू भी था इनका। तो जो नरसिम्हा वर्मन टू था उसने क्या अचीवमेंट हासिल करी थी, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो नरसिम्हा वर्मन टू था, उसने बनाया था एक कैलाश टेम्पल। कहां पर, कांची में, कांची कह लो, कांचीपुरम कह लो। तो ये क्या था, इसने किसने बनाया था ये, अगर पूछ ले कैलाश टेम्पल कांची में जो टेम्पल है वो किसने बनाया था, तो क्या उत्तर होगा हमारा, नरसिम्हा वर्मन टू। ये किस शासन काल में था, ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इनका कार्यकाल था 560 एडी से लेकर के 900 एडी के बीच में। तो ये था हमारा पल्लव डायनेस्टी। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है, चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी पहले भी आई है, लेकिन ये वो नहीं है, वो तो उनका तो क्या है, खात्मा हो गया था, तो लेकिन बाद में ये दोबारा उभर कर आए थे, और काफ़ी सेंचुरीज तक यहाँ पर क्या है, इन्होंने राज किया था। उसके बारे में देख लेते हैं, चोल डायनेस्टी जो सेकंड थी डायनेस्टी यानी कि। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के क्या था, चोला डायनेस्टी का ये क्या थे, इनको लेटर चोलास भी कहा जाता है, और इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर। इनका कार्यकाल कहां से कहां तक था, इनका था 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी, यानी तकरीबन 300 साल तक इनका क्या रहा है, राज रहा है वहां पर। एडी में ही ये दोनों चीजें। तो चोला डायनेस्टी में लेटर चोला इनको कहा जाता है, क्योंकि चोला पहले क्या आए थे, गुप्ता काल से पहले आए थे, और उसमें आपने पढ़ा भी होगा हमारे जो पिछले लेक्चर से, उसमें क्या आए थे, चोलाज आए थे, उनको हरा दिया गया था, और उसमें क्या है, उनके फिर वो क्या है, उसके बाद अभी ये दोबारा से उभर करके आए थे, और इन्होंने लगभग 300 साल वहां पर क्या किया, राज किया। इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर थी इनकी कैपिटल। और इसमें जो सबसे मेन राजा था, क्या नाम था उसका नाम था राजा सिंपल, इसका क्या था, राजा चोला। तो ये इसका नाम था, और इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। इसने एक तो पहली बात बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। तो जो टेम्पल बनवाया था ये क्या था, ये वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल।
ये कहाँ है? तंजौर में। तो ये क्या है, काफी बड़ी उपलब्धि है कि पहला, दुनिया का सबसे पहला ग्रेनाइट का टेम्पल किसने बनवाया था। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है और अभी भी क्या है पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर टेम्पल है जो, वो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है। तो उसको किसने बनवाया था और किस कार्यकाल में इसको हम रखते हैं। तो इसको राजा राजा चोला ने क्या है बनाया था, और ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसका कार्यकाल कहाँ तक था, 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी के बीच में इनका कार्यकाल था। तो बृहदेश्वर टेम्पल कब बनवाया था? तंजौर में बनवाया गया था, और वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल ये था। इसके बारे में और क्या है, इसने क्या था, जो बैंक्स ऑफ गंगा है, यानी गंगा तक ये पहुंच चुका था। ये साउथ से बिलोंग करते थे, जो ये अभी डायनेस्टीज हम देख रहे हैं। लेकिन ये क्या है, जो हमारी गंगा है वो किस साइड पड़ती है, वो हमारी पड़ती है नॉर्थ की साइड, ये पड़ते हैं साउथ की साइड। तो अगर ये मान लो गंगा तक पहुंच रहे हैं, गंगा के जो किनारों पर जो शहर हैं, जो डायनेस्टीज हैं, उनको वो जीत लिया था इसने। और इसने अपने आप को क्या दे दिया था, एक नाम दे दिया, टाइटल दे दिया था, गंगाई कोंडा। तो कोंडा का नाम क्या ने बताया था मैंने, जीतने वाला, कन्करर। तो गंगाई कोंडा क्या है, इसने अपने आप को नाम दे दिया था, ये टाइटल इसने एज्यूम कर लिया था। तो ये राजा राजा के बारे में थे। इसमें राजा के बारे में एक और पॉइंट है, वो देख लीजिए। मैं यहाँ तक एक बार यहाँ तक रफ कर देता हूँ। जो ये राजा राजा का टाइम था, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ चोला, चोला डायनेस्टी। इंडिया की गोल्डन एज किसको कहा जाता है, हमारा गुप्ता पीरियड को। और गुप्ता पीरियड के बाद जो आया था चोला डायनेस्टी, उसको, उसके जो गोल्डन एज किसको कहा जाता है, राजा राजा जो चोला था उसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ चोला डायनेस्टी कहा जाता है। तो ये था हमारा चोला डायनेस्टी के बारे में। अभी एक दो डायनेस्टी और बच गई है, उनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस यहाँ तक रफ कर देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर बाद में कहोगे कि ये कैसा पढ़ाया सर आपने, हमें तो कुछ याद नहीं रहा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, साथ साथ आपको क्या है, नोट करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। मैंने आपको पैटर्न बताया था कि हर रोज़ आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हो उससे पहले आप पहले वाला लेक्चर रिवाइज कीजिए। और हर संडे को हम क्लासेज ऑफ रखते हैं हमारी, ताकि आप क्या कर सकें, पूरे हफ्ते का जो रिवीजन है वो आप कर सकें। और उसके बाद पूरे मंथली में क्या है, आप अपना रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है, उससे ही क्या होगा, अगर आप 3-4 बार नहीं पढ़ोगे उसको, तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी के ऊपर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य। 543 AD 757 AD। तो ये होगी हमारी चालुक्य डायनेस्टी। इसका क्या है, इसका मैंने इसके बारे में बता दिया है। इसका एक मेन राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, डिफीटेड हर्षवर्धन। और इसको किसने हरा दिया था, जो नरसिम्हावर्मन फर्स्ट था। तो ये इसके बारे में सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पुलकेशिन जो सेकंड था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इसने जो नर्मदा रिवर की जो फाइट हुई थी, नर्मदा रिवर के ऊपर हुई थी, नर्मदा नदी के आसपास, तो उसको क्या है, उसमें हर्षवर्धन को हरा दिया था। और इसको बाद में किसने हरा दिया था, नरसिम्हावर्मन वन ने हरा दिया था। और इसको क्या है, इसको वहां से खत्म कर दिया था, खदेड़ दिया था, इसको मार दिया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए दोनों डायनेस्टी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी कौन सी है, पाला डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे गोपाला। फाउंडर कौन थे इसके, गोपाला। ये फाउंड की गई थी अराउंड 750 AD के बीच में, 1 AD के आसपास। तो 750 AD के आसपास इसको गोपाला ने क्या किया था, फाउंड किया था। फाउंडर थे इसके जो पाला डायनेस्टी थे। और इसका जो फेमस रूलर था,
क्या नाम था उसका? हमारा धर्मपाल। ये इस टाइम पे क्या थे? फेमस रूलर थे। इसने क्या ऐसा क्या किया था कि जो ये फेमस थे? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वो किसने फाउंड की थी? किसने क्या बनाई थी उसको? जो बनाई थी धर्मपाल ने। और इसके साथ साथ इसने जो हमारा विक्रमशिला के साथ साथ जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसको क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था, उसको भी इसने क्या किया था? दोबारा से रिवाइव किया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव किया था धर्मपाल ने, और नई यूनिवर्सिटी का इसने क्या किया था? स्थापना की थी, जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको रिवाइव किसने किया था। इसको क्या रिवाइव का मतलब क्या हो गया? दोबारा से जीवन दान दे देना, यानी एक तरह से दोबारा से इसको रिबिल्ड किया था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी क्या किया था? इसने फाउंड किया था, इसको स्थापना की थी। तो ये था धर्मपाल। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ये फेमस रूलर था पाल डायनेस्टी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट दो हमारे साम्राज्य बच गए हैं मेन। एक तो हो गया बचा हमारा प्रतिहार्स। तो प्रतिहार्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक और डायनेस्टी हमारी बस बच जाएगी। आज का लेक्चर हम फिर खत्म करते हैं। हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा आज लेक्चर खत्म हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडियन हिस्ट्री का, उसमें हम मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कौन सी डायनेस्टी है? प्रतिहार्स। ये क्या है? ये गुजरात साइड से आए थे, गुजराती थे एक तरह से मान लो जी इनको। और इनको इसलिए क्या जाता था, कहा जाता था गुजराती प्रतिहार्स भी कहा जाता था, या गुर्जर प्रतिहार भी इनको कहा जाता था, क्योंकि गुजरात से इनका है, इनका नाम निकल के आया था। इसका जो फेमस राजा था वो कौन था? भोजा। तो भोजा इनका नाम था। ये क्या था? इसके फेमस रूलर थे। प्रतिहार्स को क्या कहा जाता था? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज का जो मध्य प्रदेश है उस पूरे एरिया का क्या है? इसको लाइफ लाइन कहा जाता था, क्योंकि यही क्या थे? मेन रूलर थे वहां के मध्य प्रदेश एरिया में। तो फेमस रूलर क्या था इसका? भोजा रूलर था। और इनको क्या कहा जाता था? गुजराती प्रतिहार्स या फिर गुर्जर प्रतिहार्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। हम लास्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं। लास्ट हमारी कौन सी है? राष्ट्रकूटाज। यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारी लास्ट डायनेस्टी कौन सी है एंशिएंट इंडिया की? राष्ट्रकूटाज। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे तो दंती दुर्गा। इसके क्या थे? जो राष्ट्रकूटा थे उनके फाउंडर थे। इनकी कैपिटल क्या थी? मलकंद। तो ये कैपिटल थी, फाउंडर थे इसके दंती दुर्गा। इसका एक फेमस राजा था, क्या नाम था उसका? कृष्णा वन। तो कृष्णा वन यहाँ का फेमस राजा था, जिसने क्या बनाई थी? जो आपकी क्या है? एलोरा है। एलोरा पे एक रॉक कट टेम्पल है, आपने कई बार देखा भी होगा, उसको पिक्चर्स भी देखी होगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो रॉक कट टेम्पल है शिवा का, वो किसने बनवाया था? हमारा एलोरा में वो कृष्णा वन ने बनवाया था। जो पूरे क्या है? एक पूरी पत्थर से क्या है, जो पहाड़ से लेकर के काट करके ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या है टेम्पल जो बनाया गया था। और रॉक कट टेम्पल किसका था? वो ये शिवा का टेम्पल था। और ये बनाया गया था 9th सेंचुरी एडी में। तो 9th सेंचुरी एडी में कृष्णा वन ने इसको एलोरा में रॉक कट टेम्पल जो शिवा का था वो बनवाया था। तो ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था। अभी अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा किसके बारे में? मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई लगता है कोई पॉइंट हमारा छूट गया है तो उसके बारे में, पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में अगर कोई भी पॉइंट हमारा छूट गया है तो बता दीजिए। हम जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं उससे पहले उस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।